डिफरेंट लेटर्स, अलग अलग वर्ड बता रहा हूँ, कल एग्जाम में आ गया तो आपको नहीं समझा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिक लेटर्स, दैट इज नो रिपीटेशन, दैट इज डिस्टिंक्ट लेटर, दैट इज डिफरेंट लेटर्स। नाउ टुडे, आज मैंने यहाँ पे सेकंड वर्ड बदल दिया है दोस्तों। कल उधर याद होगा तो बॉलर था, आज बिहार बोला है, तो संभालो। गुजरात द सेम, कल भी गुजरात था, आज भी गुजरात है। कोई क्वेश्चन फॉर्म करने में मेरे को दो अल्फाबेट्स कॉमन चाहिए थे, इसलिए मैंने गुजरात लिया और बिहार लिया, क्योंकि दोनों में एच ए आ जाता है, दो अल्फाबेट कॉमन मिल जाते हैं। ओके, तो बिहार में 5 कैरेक्टर्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स। गुजरात में टोटल कैरेक्टर्स 7, 5 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स आ जाते हैं। चलो, वोवेल्स टुगेदर एंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, वोवेल्स टुगेदर होने चाहिए एंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। आंसर पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब समझा? यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, जो ऑर्डर ले आओ। वोवेल्स कितने हैं? 2 है, एक है यू, गुजरात में यू है एंड ए है, सो इफ यू हैव टेकन यू ए, इट विल रिमेन यू ए ओनली। इफ यू हैव टेकन ए यू, इट विल रिमेन ए यू ओनली, यू कैन नॉट इंटरचेंज बिटवीन देम। एक पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। तो इसमें कितना आ जाएगा? स्टूडेंट कीप पार्टिसिपेटिंग, कीप पार्टिसिपेटिंग, आंसर दो, मेरे को अच्छा लगता है रिवीजन लेने के लिए, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाता है। 6 फैक्टोरियल, जो आंसर आएगा वो 6 फैक्टोरियल। कहां से आया आता हूं मैं इसमें, और इधर का आंसर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। कितने अपने यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने? वोवेल का ग्रुप बनाएंगे, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5, तो 5 कॉन्सोनेंट, सी लिखता हूं, 5C प्लस 1 ग्रुप ऑफ बी, बी मींस वोवेल्स, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। सी क्या है? 5C कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट एंड 1 ग्रुप ऑफ वोवेल्स, तो 6 हो गए, 6 फैक्टोरियल। इधर आएंगे तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 कॉन्सोनेंट, तो ये 3 ले लिया, और वोवेल्स का क्या किया? ग्रुप बनाया मैंने, ग्रुप, तो कितना हो जाएगा? ग्रुप इज इक्वल टू 1, तो ये 3 प्लस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। गुड, नेक्स्ट, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, आर ई के नीचे अंडरलाइन किया मैंने, अरेंजमेंट नहीं बोला है, रीअरेंजमेंट। आंसर ऐसा मत करना, फैक्टोरियल में तो अच्छा रहता है। यस, समझ में आएगा मेरे को। 7 फैक्टोरियल इज एनीवे 507, 7 फैक्टोरियल इज 5040 -1। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा? अरेंजमेंट बोल देते तो 7 फैक्टोरियल आ जाता था, बट रीअरेंजमेंट बोला है तो -1, और इधर 5 फैक्टोरियल -1। गुड, नेक्स्ट, vowels should be together, vowels should be together। आंसर sorry, vowel should not be together, sorry, vowel should not be together, should not be together, vowel should not be together, should not be together। गुड गुड, दो तरीके से कर सकते हैं, आंसर तो उतना ही आएगा। यस, करेक्ट, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 6 फैक्टोरियल इंटू 5, और इसका आएगा
4 फैक्टोरियल इनटू कितना आएगा इसमें 3। किसी को डाउट है कहां से क्या आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? 2 वोवल्स, वोवल्स शुड नॉट बी टुगेदर। वोवल्स कितने हैं? 2, तो दोनों को नहीं, एक वोवल ले लिया हम लोग ने, एक वोवल लिया, एक को बाजू में रखा। गुजरात में 2 वोवल्स है, उसमें से एक ले लिया, एक को बाजू में रखा और 6 कैरेक्टर्स को अरेंज कर दिया, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल में कितने को अरेंज किया आपने? 6 को अरेंज किया। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से एक वोवल होगा ना, लेटर से ये वोवल था, ये वोवल है, तो भी नेक्स्ट वोवल इधर नहीं आना चाहिए, शुड नॉट बी टुगेदर। तो वोवल किधर किधर आ सकता है? तो नंबर 1 टिक मार्क मार दे, तो इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, 2 3, इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये वोवल है, इधर नहीं आ सकता है क्योंकि ये वोवल है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, तो टिक कितने हो गए मेरे? 1 2 3 4 5, तो 5। एक दूसरा तरीका भी है, बताओ बताओ कि एक और तरीका सुनोगे? आंसर तो उतना ही आएगा। हाँ, दूसरा तरीका ऐसा है, वोवल को टोटल बाजू में रखो, वोवल लो ही मत बीच में, दे शुड नॉट बी टुगेदर ना, तो वोवल लो ही मत, कॉन्सोनेंट को अरेंज करो पहले। यस, कॉन्सोनेंट को अरेंज करो। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। okay, 5 फैक्टोरियल हो गया, मतलब क्या किया आपने? 5 कॉन्सोनेंट अरेंज किया आपने, 1 2 3 4 5। एक इसको अरेंज किया आपने, कॉन्सोनेंट को, सीसी लिखता हूं, कॉन्सोनेंट को अरेंज किया आपने। अब ये गैप में वोवल्स को डालो, गैप कितने हैं? गैप 1 2 3 4 5 6 गैप्स, और इसमें कितने डालने हैं? 2 डालने हैं, तो इनटू 6p2 दैट इज इक्वल टू, देखो अपना आंसर आ जाएगा, जो 5 फैक्टोरियल इनटू 6 इनटू 5, 6p2 is 6 into 5, साथ में ले लो 5 फैक्टोरियल इनटू 6, क्या हो जाएगा? इनटू 6 will give you 5 फैक्टोरियल इनटू 6 will give you 6 फैक्टोरियल, और इनटू 5 जो था हुआ ये वाला। जो समझेगा वो ले लो, मैं 2 बताया तरीका। एक में क्या बोला, एक ओवल को बाजू में रखो, बाकी सबको अरेंज करो, और फिर जो ओवल है उसको, जो अपना ओवल है उसका आजू बाजू में नहीं आने देना। दूसरा है, दोनों ओवल में झगड़ा है, दोनों को पहले बाजू में रखो, कॉन्सोनेंट को सबको अरेंज करो, कॉन्सोनेंट अरेंज होंगे, अभी गैप में ओवल्स को डालो, तो दोनों साथ में आएंगे नहीं। तो जैसा आप देखते हैं उस हिसाब से सॉल्यूशन आएगा, और फाइनल आंसर वही आएगा, 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। चलो नेक्स्ट आपको देता हूं और मैं इरेज करता हूं बाद में। चलो, begins with A and ends with R। A से शुरू होने चाहिए और R से खत्म होने चाहिए, ऐसे कितने आएंगे? गुजरात में है कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर, उसमें से ए फिक्स हो गया, बिगिंस विद ए, तो ए फिक्स हो गया, और लास्ट में आर फिक्स हो गया। 7 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो बीच में कौन बचे? कितने बचे? 1 2 3 4 5, एग्रीड? 5 फैक्टोरियल। और उधर बिहार में 5 है, 5 में से 2 तो फिक्स हो गए, बचे बीच में 3। फैक्टोरियल। नेक्स्ट, begins with H but does not end with R। थोड़ा सा संभल के करो, सोच के करो।
गलत जाने का चांस है, थोड़ा सोच के करो। बिगिंस विथ एच बट डज नॉट एंड विथ आर, आर से खत्म नहीं होना चाहिए। हिंट दे दो, तो पहले आंसर तो आने दे, फिर हिंट देता हूं। गलत आंसर आ गया तो हिंट देने देते। दोस्तों रिवीजन चल रहा है, कीप पार्टिसिपेटिंग। वेरी गुड ऋषभ, यस इथेन, गुड 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 गुड, बहुत अच्छे। तो बाकी जन को हिंट देता हूं, वेकेंट स्पेसेस से जाओ, वेकेंट स्पेसेस से तो अच्छा हो जाएगा। वेकेंट स्पेसेस से अच्छा रहेगा। मैं इधर बनाने को चालू करता हूँ, वेकेंट स्पेसेस 1 2, गुजरात में 7 है तो 7 बना लेते हो, 3 4 5 6 7। रेस्ट्रिक्शन किस पे, जिनको नहीं समझा उनके लिए बता रहा हूं मैं। बिगिंस विथ एच, मतलब इधर एच होना चाहिए। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, गुजरात का एक्सप्लेन कर रहा हूं। इधर एच होना चाहिए, फिक्स हो गया, एच इज फिक्स्ड। दूसरा रेस्ट्रिक्शन किस पे, शुड नॉट एंड विथ आर, तो ये आर नहीं है, और इधर एच भी तो नहीं आएगा। आर तो आएगा, ऐसा क्वेश्चन में ही बोल रहा है, और एच तो हम लोग ने इधर लिया है, लेफ्ट में लिया है, तो इधर एच भी तो नहीं आएगा। इसमें कितने ऑप्शन बचे हैं? गुजरात में 7 कैरेक्टर्स है, उसमें से इस पोजीशन पे आर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है, क्वेश्चन में बोला है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का क्वेश्चन में साथी। बोला है आर, और मैं बोल रहा हूं एच भी नहीं आएगा। क्यों? एच इज बिजी और एच इज फिक्स्ड एट द लेफ्ट प्लस। इसमें कितना बचा? 5 बच गया। गुजरात में 7 है, 7 में से 2 गए, कितना बचा? 5। फिर गुजरात में से कितने कैरेक्टर चले गए? एक एच गया और एक इधर गया, एंड प्लेस पे गया। अभी बचे कितने 7 में से? 5। इधर 5 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा। ये क्या इंटू 5, ये 5 इधर है, इंटू 5। और इधर बिहार में क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल 3। समझा? कोई डाउट?
H and R at the extreme ends. H and R are at the extreme ends. सोच के करो. H and R at the extreme ends. तो किसी ने गलत आंसर भी दे दिया. एक्सट्रीम एंड में H एंड R होना चाहिए. इट मे स्टार्ट विथ H, इट मे स्टार्ट विथ R ऑल्सो. और बीच में 5 फैक्टोरियल. करेक्ट. इसका आंसर चाहिए आपको. नहीं समझा तो बोल देना मेरे को, तो मैं फिर एक्सप्लेन भी करूंगा. इसका आंसर आएगा 2 factorial, or you can say just 2 also, into 5 factorial. क्यों? पहला कैरेक्टर H भी हो सकता है, पहला R भी तो हो सकता है. H एंड R में इंटरचेंज हो सकता है. इट मे बिगिन विथ H. एक्सट्रीम एंड बोला है, स्टार्टिंग नहीं बोला. एक्सट्रीम एंड. तो यू मे स्टार्ट विथ H और यू मे स्टार्ट विथ R. यू मे एंड विथ H, यू मे एंड विथ R. H से चालू किया तो R से खत्म होगा, R से चालू किया तो H से खत्म होगा. 2 factorial into 5 factorial. और इधर बिहार के लिए क्या आएगा आंसर? 2 फैक्टोरियल तो आएगी. 2 आएगा into 3 फैक्टोरियल. नेक्स्ट, H at the center of the word. इसलिए H at the center of the word, मतलब समझा ना. गुजरात में 7 अल्फाबेट है तो चौथा H होना चाहिए. बिहार में 5 है तो H तीसरा होना चाहिए. यस, इजी था ये. एक की पोजीशन फिक्स हो गई, बाकी सब फ्री है. इधर ये 6 फैक्टोरियल आएगा और इधर ये 4 फैक्टोरियल आएगा. H at the center बोलो, बिगिनिंग विथ H बोलो, एंडिंग विथ H बोलो, सब में H at the center तो भी ये आंसर आता था. H at the starting तो भी ये आंसर आता था. H at the end तो भी ये आंसर आता था. H as the second character तो भी ये आंसर आ जाता था. First 2 characters must be vowels. पहले 2 कैरेक्टर्स वोवल होने चाहिए. गुड गुड. फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स वोवल्स. तो दोनों में इधर उधर हो सकता है तो 2 फैक्टोरियल बचे 5 into 5 फैक्टोरियल. पहले 2 बट उसमें आगे पीछे हो सकता है. 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2 वोवल्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज into बचे 3 फैक्टोरियल. नेक्स्ट, first and third character must be vowel. First and third character must be vowel. First and third character must be vowel. Same answer. 2 factorial in 2 ways. Okay. Into 5 factorial. Either be same. 2 factorial into 3 factorial. R and A should not be together.
and R and A should not be together. ऋषभ, you didn't give last test? 25th का टेस्ट नहीं दिया क्या ऋषभ? Why? Okay, correct. 6 factorial into 5 factorial. Okay, भूल गया था, मैंने बोला था लेक्चर 6 factorial into 5 factorial आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 factorial नहीं आएगा. वो गैप वाला कंसेप्ट है. और 4 factorial into 3 and the last इस टाइप का लास्ट. हाँ, इसमें का यूनिक लेटर का लास्ट. चलो, अरेंजमेंट वेयर रिपीटेशन इज अलाउड. रिपीटेशन अलाउड. अब तक रिपीटेशन नॉट अलाउड है, लास्ट में रिपीटेशन अलाउड लाया मैंने. रिपीटेशन अलाउड. डाउट आ गया, वेकेंट स्पेसेस वाला सारा लो. वेकेंट स्पेसेस टेक्निक ले लो. यस, रेस्ट टू में जाएगा. 7 रेस्ट टू 7 है ना, तो 7 रेस्ट टू 7. 7 रेस्ट टू 7 और इधर 5 है. 5 रेस्ट टू 5. स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. यस स्टूडेंट, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा तरह से रिवीजन हो रहा है. अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और समझ के कर रहे हैं. सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिए मैंने. 23 क्वेश्चंस किए मैंने. और ऐसे देखेंगे तो डबल कर रहा हूं. 23 इंटू 23, 23 प्लस 23. समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा रिवीजन कर रहा हूं. एक बराबर से देख लेना. 23 के ऊपर नहीं, कोई भी नहीं जाएगा. यूनिक लेटर्स में सब कवर कर लिया मैंने. रीअरेंजमेंट कर लिया, रिपीटेशन कर लिया, नो रिपीटेशन कर लिया, फर्स्ट कैरेक्टर दिस, लास्ट कैरेक्टर दैट, वोवल शुड नॉट बी टुगेदर एंड थिंग्स लाइक दैट. चलो अब आगे चलते हैं. कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स अलाइक, मतलब ना सिमिलर कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स अलाइक. वर्ड है प्रसाद एंड दादर. प्रसाद में 6 कैरेक्टर्स है. ए इज रिपीटिंग ट्वाइस, 2 ए है, बाकी यूनिक है. दादर में there are 5 characters. D is appearing twice and A is appearing twice. Arrangement without any restrictions. Repetition not allowed. तो restrictions नहीं है. No repetition. कुछ बोला नहीं तो no repetition से चलने का. Repetition होगा तो बोलना चाहिए क्वेश्चन में कि repetition allowed. आराम से याद है ना. अलग से क्या करना होता है, रिवाइज करो पहला. अलाइक में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है. यस करेक्ट. दोनों जवाब दे दो. पहले में कितने कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर्स. तो 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 फैक्टोरियल अपॉन अलाइक 2, ए अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल. इधर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. तो है ना, डी भी रिपीट हो रहा है और ए भी रिपीट हो रहा है. 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल
into 2 factorial. 2 A's together. टुगेदर मतलब ग्रुप बनाना पड़ेगा एक का, दोनों ए लेके ग्रुप बनाएंगे, टुगेदर चाहिए, नॉट टुगेदर चाहिए तो गैप वाला कंसेप्ट आएगा.